A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 31st August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is America's Asia Policy. यानी जो अमेरिका यूएसए है उसकी एशिया को लेकर क्या पॉलिसी है। फिलहाल अगर बात की जाए, जैसे कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है और उसकी वजह से अमेरिका का जो एशिया के अंदर जो रिलेशनशिप है उसका जो समीकरण है वो बदलने वाला है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस एडिटोरियल हम स्टडी करने वाले हैं कि अमेरिका की एशिया को लेकर क्या पॉलिसी रहने वाली है आगे आने वाले टाइम पर। सो द यूएस मस्ट पुश for a rules-based international order despite Afghan debacle. Debacle का मतलब होता है defeat, हार। यानी यूएस मस्ट पुश का मतलब किसी चीज पर जोर देना। यानी अमेरिका को किस चीज पर जोर देना चाहिए? फॉर ए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो अमेरिका को फिलहाल जोर देना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय जो आदेश है, रूल बेस्ड अंतरराष्ट्रीय जो आदेश है उसके ऊपर जोर देना चाहिए। डिस्पाइट अफगान डिबेकल का मतलब हो गया यहाँ पर फेलियर या डिफीट। हालांकि मतलब जो अमेरिका है, जो तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान के ऊपर जो कब्जा किया है उसके अंदर यूएस कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई पड़ा है। उसके बावजूद भी अब यूएस को क्या करना चाहिए? एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पारित करना चाहिए जिसके अंदर रूल्स हो और अंतरराष्ट्रीय जो आदेश हो उसको एम्फसाइज करना चाहिए, उसको जोर देना चाहिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन हैज फाउंड हिमसेल्फ, यानी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद को पाया, फाउंड हिमसेल्फ इन दी अनकंफर्टेबल पोजीशन। उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में पाया, अनकंफर्टेबल क्रिटिकल पोजीशन में पाया, ऑफ फेसिंग नॉट ओनली एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म। मतलब ये एक उम्मीद की जा रही थी, उनकी आलोचना की जाएगी, क्रिटिसिज्म किया जाएगा फ्रॉम रिपब्लिकन्स कौन से? अमेरिका के अंदर जो दो पार्टीज हैं, एक तो हो गया डेमोक्रेट्स हो गया और दूसरा रिपब्लिकन्स हो गया। तो उन्होंने डेफिनेटली सी बात है, अमेरिका के जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये जो फिलहाल अफगानिस्तान और तालिबान का जो एक बहुत ही एक बुरा एक दौर चल रहा है जिसके अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है और अमेरिका का जो इस पर्टिकुलर जो एक सीन है, अमेरिका का जो इस पर्टिकुलर इशू है उसके अंदर इस तरीके से बैकआउट कर लेना, पीछे हट जाना, जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स है उन्होंने जो बाइडेन का बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसिज्म किया फॉर हिज कंट्री हैस्टी, क्योंकि उसकी जो कंट्री है यूएस है, किसकी? जॉन बाइडेन की जो कंट्री है, हैस्टी मतलब जल्दबाजी से, बोस्ट का मतलब हो गया फेलियर एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से जो बाइडेन ने जो उसकी जो सेना की टुकड़ी वहां पर थी अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर, और उस तरीके से अपनी सेना की टुकड़ी को जल्दी से अफगानिस्तान से हटा लेना, जिसकी वजह से उसको रिपब्लिकन्स जो है, उनके जो अपोजिट पार्टी है, उससे उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं बट ऑल्सो अब ब्रिक बैट्स का मतलब होंगे क्रिटिसिज्म, आलोचना फ्रॉम विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी, बल्कि उसकी जो खुद की पार्टी है उसके अंदर भी उनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन सरकार ने ये जो अफगानिस्तान और तालिबान का जो इश्यू को डील किया है, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी हेल्प प्रोवाइड करने की बजाय उन्होंने अपनी जो सेना की टुकड़ी है वहां से हटा ली, जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स और जो डेमोक्रेट्स है, जो कि विद इन पार्टी की बात की जाए, तो उन्होंने भी इस एक्शन की कड़ी आलोचना की एंड अमंग द ब्रॉडर अमेरिकन पब्लिक। और इतना ही नहीं बल्कि जो अमेरिकन जो पब्लिक है, आम जो जनता है, उन्होंने भी जो बाइडेन की जो सरकार है
और इस इशू के अंदर जहां पर अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया है और अमेरिका ने अपनी सेना वहां से हटा ली, तो रिपब्लिकन्स ने उनका क्रिटिसिज्म किया, डेमोक्रेट जो कि उसकी खुद की पार्टी है उसने क्रिटिसिज्म किया, और इतना ही नहीं, जो अमेरिकन जो पब्लिक है उन्होंने भी इस पर्टिकुलर एक्शन का जो बाइडेन की सरकार का क्रिटिसिज्म किया। द किलिंग ऑफ एट लीस्ट 30 यूएस ट्रूप्स, और मतलब 13 के करीब जो अमेरिकन जो सोल्जर्स है वो मारे गए, एंड डजन्स ऑफ अफगान सिविलियंस, और जो अफगान के जो सिविलियन है, जो आम इंसान है, इन बॉम्ब ब्लास्ट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर 13 के करीब जो अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं और एट द सेम टाइम और दर्जनों के अंदर अफगानिस्तान के जो सामान्य जो आदमी हैं, सिविलियंस हैं, वो बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मारे गए। अंडरस्कोर, और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो इस अंडरस्कोर करता है, इंफोसाइज करता है, इस बात पर जोर देता है दैट अपेरेंट का मतलब क्लियर, लैक ऑफ प्लानिंग बिहाइंड द विड्रॉल, मतलब हालांकि उसका जो पीछे हटना था अमेरिका का, अफगानिस्तान से पीछे हटना, ये किस तरफ इशारा करता है, लैक ऑफ प्लानिंग, कहीं ना कहीं अमेरिका की जो प्लानिंग थी, पीछे हटने की जो प्लानिंग थी उसमें बहुत सारी खामियां थी, डिस्पाइट के बावजूद प्रायर नॉलेज ऑफ इट्स अप्रोचिंग डेडलाइन, हालांकि अमेरिका को इस बात का पता था कि उसको पीछे हटना है, उसकी जो अप्रोचिंग डेडलाइन है, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको अफगानिस्तान में रहना था, उसके अप्रोचिंग डेडलाइन आ गई थी, उसका जो एक लिमिट था, जिस पर्टिकुलर डेडलाइन तक अमेरिका को रहना था, उसके बावजूद भी उसका जो विड्रॉल था, उसकी जो प्लानिंग थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद बॉम्बार्डिंग की, तो उसके अंदर अमेरिका के भी सोल्जर्स मारे गए। द क्योटिक का मतलब यहाँ पे क्योटिक, अनसेटल्ड, अस्त व्यस्त, वायलेंट सीन एट काबुल एयरपोर्ट, और मतलब काबुल जो एयरपोर्ट है वहां पर बहुत सारा अनसेटल्ड, वायलेंट, अत्याचार, सीन, दृश्य एट काबुल एयरपोर्ट, और काबुल एयरपोर्ट के ऊपर बहुत मतलब ऐसा विनाश वाला सीन दिखाई पड़ा, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अंडरग्रीडेड का मतलब होता है कैप्चर करना, कब्जे में लेना। अंडरग्रीडेड बाय द डीप आयरनी ऑफ तालिबान अनचैलेंज्ड टेक ओवर ऑफ काबुल एंड अदर अफगान टेरिटरीज, और किस तरीके से जो तालिबान है अनचैलेंज्ड जिसको मतलब चुनौती नहीं दी गई, और किस तरीके से तालिबान ने क्या किया, पूरे के पूरे काबुल के ऊपर और जो अफगानिस्तान के दूसरे जो टेरिटरीज हैं, जो सीमा क्षेत्र है, उनके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। हैव आल्सो नो डाउट स्टंग, और इस तरीके से मतलब इस तरीके से तालिबान का काबुल और अफगानिस्तान के जो दूसरे क्षेत्र है, टेरिटरीज है, उसके ऊपर कब्जा जमाने से, हैव आल्सो नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं है। स्टंग का मतलब ऐसे होता है डंक मारना, कोज ए शार्प और स्ट्रिंगिंग पेन और डिस्कम्फर्ट, और इस तरीके से तालिबान का काबुल और अफगानिस्तान की जो दूसरी टेरिटरीज है उनके ऊपर कब्जा करना, तो इसने क्या किया है, यूएस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका डिस्कम्फर्ट को बढ़ा दिया, उनके दर्द को बढ़ा दिया है, स्पेशली ओवर कंपैरिजन टू साइगोन इन 1975, और 1975 के अंदर साइगोन एक सिटी है जिसमें साउथ वियतनाम है, उसने साइगोन नाम की जो सिटी है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अब इस तरीके से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये फिलहाल जो तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, ये ज्यादा पेनफुल है अमेरिका के लिए कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें 1975 के अंदर साइगोन जो सिटी है जिसके ऊपर साउथ जो वियतनाम है उसने उसके ऊपर अपना होल्ड जमा लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था। तो फिलहाल अगर बात की जाए, अमेरिका एक लीडर है पूरी दुनिया का, और इस तरीके से अमेरिका का पीछे हटना और इस इशू को जो कि अफगानिस्तान और तालिबान इशू है, इस तरीके से बैकआउट करना और अपने आप को एक फेलियर की तरह दिखाना, तो ये कहीं ना कहीं एशिया जो पॉलिसी है, अमेरिका की जो एशिया जो पॉलिसी रहेगी,
क्योंकि अमेरिका एशिया के साथ अपने बिजनेस रिलेशनशिप रखना चाहता है और दूसरे तरह के रिलेशनशिप रखना चाहता है। तो इसे डेफिनेटली सी बात है, एशिया के जो रिलेशन रहेंगे अमेरिका के साथ वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाले हैं। तो हमारा ये फर्स्ट स्लाइड रहा। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, मस्ट आपका हो गया मॉडल, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। उसके बाद हो गया पुश, राइट, जो कि आपका V1 हो गया। मॉडल वर्ब जनरली अपने साथ V1 लेकर चलता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपका कॉर्लेटिव कंजक्शन हो गया। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का ही कॉम्बिनेशन होता है। अंडरस्कोर्ड V2 हो गया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलेगा। अनचैलेंज टेक ओवर, टेक ओवर आपका नाउन हो गया और अनचैलेंज्ड हो गया आपका V3, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई अमेरिका के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से उसने तालिबान और अफगानिस्तान के केस को हैंडल किया है, उसका डेफिनेटली सी बात है एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी। सो हाउ कैन मिस्टर बाइडेन, अब जो मिस्टर बाइडेन की अगर बात की जाए, नाउ होप टू सेल, वो किस तरीके से इस बात की उम्मीद कर सकते हैं टू सेल, बेचने के लिए द बिग पिक्चर ऑफ वॉशिंगटन एंगेजमेंट इन साउथ एशिया रीजन। और इस तरीके से मतलब जो अभी फिलहाल देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका जो सरकार है, जो बाइडेन का जो गवर्नेंस है वो फेलियर दिखाई पड़ा है। तो इसके बावजूद जो बाइडेन जो है वो किस तरीके से टू सेल, यानी वो वॉशिंगटन की एक जो बड़ी सी पिक्चर है, यानी जिसमें जिसमें वो क्या है, वॉशिंगटन जो अमेरिका की कैपिटल है, अमेरिका किस तरीके से अपना एक बड़ा पिक्चर दिखाकर एशियन कंट्री जो है उनके साथ किस तरीके से अपने रिलेशन को किस तरीके से डेवलप कर सकता है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। टू हिज डोमेस्टिकल पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट का मतलब हो गया, कंस्टिट्यूएंट का मतलब फैक्टर्स, और एट द सेम टाइम उसके जो घरेलू पॉलिटिकल राजनीतिक कंस्टिट्यूएंट का मतलब हो गया फैक्टर्स इन अ वे दैट लिमिट्स द रेपुटेशनल, रेपुटेशनल का मतलब हो गया ऑनर, प्रतिष्ठा, डैमेज टू द व्हाइट हाउस, डैमेज मतलब नुकसान हो गया, व्हाइट हाउस का क्या हो गया, उसका पार्लियामेंट है अमेरिका का। और इस तरीके से जो बाइडेन मतलब फिलहाल अगर बात की जाए, ये जो पर्टिकुलर केस दिखाई पड़ा है जिसके अंदर उन्होंने पूरा फेलियर दिखाई पड़ा अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अपना मतलब क्या अफगानिस्तान से अपनी जो सेना की टुकड़ी है उसको हटा लेना, और एट द सेम टाइम तालिबान को उन्होंने किसी भी तरीके की अगर बात की जाए उनको फिलहाल किसी भी तरह का किसी भी तरीके से उनको चैलेंज नहीं दिया तालिबान को। एट द सेम टाइम ये इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का फेलियर जो दिखाई पड़ता है, और उसके बावजूद भी अगर अमेरिका जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ अपना एंगेजमेंट रखना चाहता है, रिलेशन रखना चाहता है, तो डेफिनेटली सी बात है ये क्या होने वाला है, ये लिमिट कर देगा। क्योंकि जो फिलहाल व्हाइट हाउस की अगर रेपुटेशनल देखी जाए, उसकी जो प्रतिष्ठा देखी जाए, उसको कहीं ना कहीं वो डैमेज जरूर हुई है। क्योंकि जो बाइडेन ने जिस तरीके से जो बाइडेन इस इश्यू को हैंडल करने में उनका जो फेलियर दिखाई पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस की जो रेपुटेशन है उसमें डैमेज तो हुआ है, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके अंदर कमी तो आई है। और इस तरीके से अमेरिका का फेलियर होने के बाद क्या वो जो एशियन जो कंट्रीज हैं, जो साउथ एशियन रीजन है, क्या उनके साथ अपना कोई एंगेजमेंट रख पाएगा? क्या क्या वो जो एशियन जो कंट्रीज है उनके उनको उनको इंप्रेस कर पाएगा, या उनके साथ अपना किसी भी तरीके से रिलेशन रख पाएगा? तो ये तो देखने वाली बात रहेगी। द फर्स्ट स्टेप विल बी, सबसे पहले अगर बात की जाए जो बाइडेन सरकार है उसके लिए रहेगा, फर्स्ट स्टेप विल बी एट लॉन्ग लास्ट, आखिरकार टू शिफ्ट द अमेरिकन पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल, मिसाल, ऑन अफगानिस्तान फ्रॉम अ बॉयलर प्लेट अप्रोच towards institution building to recognizing the political complexities of governing a society where tribal and ethnic loyalties supersede Western norms of the rational decision making by government
देखो एक लंबा सेंटेंस आ गया। तो सबसे पहले क्या रहेगा अमेरिकन जो सरकार है उसके लिए कि अमेरिकन पॉलिसी पैराडाइम, पैराडाइम मतलब अमेरिकन जो पॉलिसी रहेगी उसको एक मिसाल कायम करनी होगी। किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर एक अमेरिका को अपनी एक मिसाइल कायम करनी होगी फ्रॉम ए बॉयलर प्लेट अप्रोच। बॉयलर प्लेट क्या होता है देखिए, प्रिडिक्टेबल आइडियाज और राइटिंग, मतलब उसको एक बॉयलर अप्रोच को अपनाते हुए टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, उसको एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना होगा। टू रिकॉग्नाइजिंग, इस बात को पहचानते हुए द पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, क्योंकि जो राजनीतिक जो अभी एक कॉम्प्लेक्सिटीज बनी हुई है, दुविधाएं बनी हुई है, ऑफ गवर्निंग अ सोसाइटी, उनको एक ऐसी सोसाइटी को गवर्न करना होगा जहां पर ट्राइबल जो लोग हैं, एट द सेम टाइम एथनिक, एथनिक का मतलब कल्चरल, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं, सुपरसीड्स, रिप्लेस करना वेस्टर्न नॉर्म्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल का मतलब यहां पर हो गया रीजनेबल डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं मतलब जो जो अमेरिका है उसको अफगानिस्तान के लिए अपना एक मिसाल क्या करना होगा, एक मिसाल देना होगा जिसके अंदर उसको क्या करना होगा, अलग अलग जो कल्चरल के जो लोग हैं, ट्राइबल के जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और एक रेशनल डिसीजन लेना होगा जहां पर जो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो दूसरे कल्चर के लोग हैं, वो क्या कर पाए, वो भी अच्छे तरीके से रह पाए। एट द सेम टाइम उसको अमेरिका को अपना एक मिसाल कायम करना होगा अफगानिस्तान को लेकर। In part, this means not demonizing or cutting ties with the Taliban before they had an opportunity to settle into power and announced intentions for governing अफगानिस्तान। और इसका मतलब साफ साफ ये नहीं है कि मतलब अफगानिस्तान को लेकर डेफिनेटली सी बात अमेरिका बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोनाइजिंग का मतलब हो गया पोर्ट्रे अ विकेड एंड थ्रेटनिंग, मतलब दिखाना किस तरीके से, विकेड, दुष्ट, थ्रेटनिंग मतलब खतरा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो अमेरिका है वो क्या करेगा, कटिंग टाइज, कि वो अपना जो टाई है, उसका जो रिलेशनशिप है तालिबान को लेकर, उसको वो कट कर देगा। दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल इनटू पावर and announce intentions for governing अफगानिस्तान। और इससे पहले कि जो तालिबान है वो अफगानिस्तान को लेकर उसकी क्या मतलब क्या उसकी इंटेंशंस हैं, किस तरीके से अफगानिस्तान को वो गवर्न करना चाहेगा, किस तरीके से अपना शासन चलाना चाहेगा, उसके बाद ही अमेरिका क्या कर सकता है, क्या उसको तालिबान के साथ अपना रिलेशन रखना है, नहीं रखना है, तो इन चीजों को बाद में ही कंसिडर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया है कि किस तरीके से वो इस पर्टिकुलर इश्यू को देखेगा। एट द सेम टाइम अब जिस तरीके से उसका अफगानिस्तान के अंदर जो फेलियर दिखाई पड़ा है, उससे उसका जो एशियन जो कंट्रीज है उसका उसके साथ उसका जो रिलेशन रहने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। और एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर सीन को, इस पर्टिकुलर इश्यू को अमेरिका किस तरीके से डील करता है, तो ये पूरा का पूरा ये जो इश्यू रहेगा, ये पूरा का पूरा जो अब ये प्रॉब्लम जो है अमेरिका के सामने किस तरीके से वो डील करेगा, उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा अमेरिका का एशिया के अंदर उसकी पॉलिसी क्या रहने वाली है, राइट। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. To sail आपका infinitive case हो गया। Towards देखो in direction, मतलब in a specific direction, मतलब जब आप किसी specific direction की बात करते हैं तो वहां towards use कर लेते हैं। Have had, ये present perfect हो गया, have के बाद have की थर्ड फॉर्म had यूज कर लिया आपने। For आपका preposition हो गया, उसके बाद governing आपने V1 plus ing जो कि gerund है आपका। Now let us move on to our third slide. There must also be a recognition. Recognition का मतलब हो गया acknowledgement, पहचान। There must be a recognition of role that third parties are going to play. और इस पर्टिकुलर इश्यू के अंदर अगर बात की जाए, जो तीसरी पार्टी रहेगी उसका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, उसको भी पहचानने की जरूरत है। फॉर बेटर वर्स, हो सकता है जो थर्ड पार्टी इसके अंदर इंटरफेयर करेगी तो इससे क्या है, जो सिचुएशन वो बेटर हो जाए या वर्स भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। दैट मस्ट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी ISIS शैडोई डीलिंग्स।
शेडोवी का मतलब हो गया शेडी, छायादार। डीलिंग थ्रू प्रॉक्सीज, प्रॉक्सीज का मतलब हो गया अ पर्सन ऑथोराइज्ड टू एक्ट फॉर अनदर। प्रॉक्सीज सच एज हकानी नेटवर्क। अगर बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है, इस इशू के अंदर जो थर्ड जो पार्टी है, थर्ड जो फैक्टर है, वो भी रोल प्ले करने वाला है कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी आईएसआई जो कि एक टेरर ग्रुप है, वो किस तरीके से हकानी जो नेटवर्क है, हकानी कौन है, ये भी एक पॉलिटिकल लीडर है, कहीं ना कहीं ये भी टेरर को एडवोकेट करता है, अफगानिस्तान के अंदर है, ये भी एक टेरर ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो किस तरीके से पाकिस्तानी जो आईएसआई है, वो हकानी नेटवर्क के साथ क्या करता है, एक तरीके से जो उनकी जो क्या साठगांठ रहती है, वो देखने वाली बात रहेगी। चाइनाज रेलेंटलेस, रेलेंटलेस का मतलब हो गया परसिस्टेंट, लगातार। पुश फॉर, एम्फसाइज करना एक्सेस टू इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। और चाइना है वो अपनी रोटियां सेकने के लिए लगा हुआ है। चाइना क्या चाहता है, चाइना वो अपने इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको क्या कर रहा है, लगातार पुश करने की कोशिश कर रहा है। चाइना एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट बनना चाहता है और वो अपनी इकोनॉमी जो उसके जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहता है। एंड इंडिया सिविलाइजेशन, और इंडिया की अगर सभ्यता की बात की जाए, सिविलाइजेशन की बात की जाए, एंड सॉफ्ट पावर लिंक्स। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है, देखिए, अ परसिविव अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन टिपिकली इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ इकोनॉमिक और कल्चर इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने फिलहाल क्या है, एक सॉफ्ट पावर मतलब एक एटीट्यूड को अपनाया हुआ है। एंड तो यानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये थर्ड पार्टी रहने वाली है जो कि इस पर्टिकुलर इश्यू के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो अब ये जो थर्ड पार्टी रोल प्ले करने वाली, हो सकता है इससे सिचुएशन बेटर हो जाए या इससे सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाए। इन द बिग पिक्चर, अगर बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखें, देयर इज ए अनसेटलिंग क्वेश्चन। अनसेटलिंग का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से अनोइंग, परेशान करने वाला क्वेश्चन फॉर वॉशिंगटन। मतलब अब एक ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका को परेशान करने वाला एक सवाल ये भी है टू आंसर, जो कि अमेरिका को आंसर करना होगा, वेदर इन परसिस्टिंग, लगातार बने रहने वाला, विद द ट्रम्प एरा प्रॉमिस टू पुल यूएस ट्रूप्स आउट ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि ट्रम्प एरा, जो ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम मतलब जो एक डेडलाइन फिक्स की गई थी कि यूएस जो ट्रूप्स है वो अफगानिस्तान से उस पर्टिकुलर जो डेडलाइन है उससे पहले वहां से निकल जाएगी। तो इस बात का आंसर करना, मिस्टर बाइडेन विल बी एबल टू रीअश्योर एशियन अलाइज। क्या जो मिस्टर बाइडेन है वो जो एशियन जो कंट्रीज हैं जिनके साथ उसकी अलाइज बनी हुई है, जिसके साथ उनका गठबंधन है, पार्टनर्स, दैट द यूएस विल नॉट आल्सो प्ले अ डिमिनिश्ड स्ट्रेटेजिक रोल। डिमिनिश्ड का मतलब रिड्यूस्ड, स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक रोल इन ब्रॉडर एशिया रीजन। मतलब अगर बात की जाए इतना कुछ हो जाने के बाद, तो डेफिनेटली सी बात है, क्या जो बाइडेन जो गवर्नमेंट है वो एशिया के अंदर जिन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ एशिया के अंदर उसका अलाइज है और जो उसका बिजनेस पार्टनर्स है, क्या जो अमेरिका है उसके साथ अपना ब्रॉडर मतलब क्या एशिया जो अपना रोल है क्या उसको प्रॉपर तरीके से निभा पाएगा, या फिर विल नॉट आल्सो प्ले अ डिमिनिश्ड स्ट्रेटेजिक रोल। डिमिनिश्ड का मतलब हो गया रिड्यूस्ड, क्या उसका जो रोल रहेगा वो कम रहेगा या क्या वो उसको अपने रोल को अच्छे तरीके से प्ले कर पाएगा, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन ये बात कंफर्म है, ये अफगानिस्तान और तालिबान का जो इशू है जिसके अंदर अमेरिका एक फेलियर दिखाई पड़ा है, तो इससे जो अमेरिका का जो दूसरे जो एशियन कंट्रीज है जिसके साथ उसका अलाइज है, डेफिनेटली सी बात है वो इंपैक्ट करने वाला है। टू एन एक्सटेंट, टू एन एक्सटेंट मतलब काफी हद तक अगर बात की जाए, यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, सिंगापुर एंड वियतनाम ट्रिप, फिलहाल उन्होंने क्या किया, वो सिंगापुर और वियतनाम के ट्रिप पे निकले। कमला हैरिस जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, वाज एम्ड एट, और उनका जो ट्रिप था उसका क्या एम था, क्या उसका मकसद था उनकी ट्रिप का, असोजनिंग,
असोजनिंग का मतलब हो गया पेसिफाई करना, सूद करना, शांत करना। सच कंसर्न्स मतलब ये जो कंसर्न बने हुए हैं उन कंसर्न को शांत करना। एंड श्योरिंग अप का मतलब हो गया बूस्ट करना, मजबूती देना। एंथुजियाज्म जोश को, फॉर द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर दैट हैज टेकन अ बीटिंग। दैट हैज टेकन अ बीटिंग का मतलब हो गया सफरिंग, डैमेज और हार्ट। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो कमला हैरिस का जो विजिट है अभी फिलहाल वियतनाम और सिंगापुर का, तो उनका जो मकसद है वो क्या करना, इन जो जो कंसर्न्स बने हुए हैं उन कंसर्न को असोजनिंग करना, सूद करना, उनको पेसिफाई करना। एट द सेम टाइम जो इन एंथुजियाज्म उसको मजबूत करना, और एट द सेम टाइम जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय जो आदेश है, उनको क्या करना, उनको मजबूती से कायम करना। दैट हैज टेकन अ बीटिंग, जो फिलहाल अगर बात की जाए जो कि बहुत ज्यादा हार्म हुए, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं उनको फिलहाल तो बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, उनको तो हार्म हुआ है। लेकिन ये जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है फिलहाल जो अमेरिका की तरफ से, उसको क्या करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। तो फिलहाल अमेरिका को इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा अनसेटलिंग सिचुएशन बनी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, और अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो उसको सेटल करे। और उसके बाद डेफिनेटली सी बात है जो एशियन जो कंट्रीज है उसके साथ उसका क्या रिलेशन रहने वाला है, ये तो टाइम बताने वाला है, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है, उसके बाद इंक्लूड हो गया जो कि V1 हो गया आपका। क्वेश्चन आपका नाउन हो गया अनसेटलिंग, आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एन आपका क्या हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर हो गया। 2 प्लस V1 रीअश्योर जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। स्ट्रेटेजिक हो गया आपका नाउन, एंड डिमिनिस्ड हो गया आपका V3 जो कि प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया गया। आपका आर्टिकल हो गया, इनडेफिनाइट आर्टिकल हो गया। वॉज एम बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। एट आपका प्रेपोजिशन हो गया, और असोजनिंग आपका हो गया V1 प्लस ING जो कि जीरेंड है। टेकन अ बीटिंग का मतलब होता है सफर या फिर डैमेज और हार्ट, मतलब किसी डैमेज या हार्ट डैमेज या किसी पर्टिकुलर जो दर्द होता है उससे सफर करना, उसको बोल सकते हैं टेकन अ बीटिंग, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। येट इसके बावजूद, अनलेस फिर भी, वॉशिंगटन फॉलोज अप सच सबमिट। सबमिट का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस मीटिंग विद ग्राउंड लेवल इंगेजमेंट, मतलब जब तक कि जो वॉशिंगटन है, अमेरिका है, ये जो मीटिंग्स है इनको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल थ्रू द क्वेड, क्वेड मतलब क्वेड एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड डीपर बायलिटरल मतलब द्विपक्षीय इनिशिएटिव विद फ्रेंडली डेमोक्रेसीज, जो दूसरी जो डेमोक्रेसी है उनके साथ अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप को नहीं रखता है, इंक्लूडिंग इंडिया को शामिल करते हुए। एशियन पावर्स will be hard pressed to assume anything other than Washington indifference towards their interest। तो कहीं ना कहीं मतलब फिलहाल देखिए जो अमेरिका का जो इनडिफरेंस, उदासीनता है, जो अमेरिका का जो इनडिफरेंस एटीट्यूड है, उदासीनता जो है, उसके एटीट्यूड को देखते हुए एशिया की जो पावर्स है, एशिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो पावरफुल है, उनको प्रेस करना, उनको दबाना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका है उसको ग्राउंड लेवल पे जाकर जो ग्राउंड लेवल पे जाकर उनको जो उसके जो फ्रेंडली डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ क्या करना पड़ेगा, उनके साथ मीट करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा, तभी ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसको सुधारा जा सकता है। क्योंकि फिलहाल अगर बात की जाए एक तरीके से एक लैक ऑफ ट्रस्ट की अगर बात की जाती है, जो दूसरे एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अमेरिका के जो रिलेशन फिलहाल दिखते हैं वो काफी अनसेटल्ड दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अमेरिका का जो फिलहाल अगर रवैया देखा जाए अफगानिस्तान को लेकर, वो काफी मतलब उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है।
The danger for the West of considerable blowback. The danger for the West of considerable thinkable blowback का मतलब हो गया झटका, backfire, considerable का मतलब thinkable, cyclical, recurring in cycles मतलब एक रेगुलर इंटरवल्स में होना, could emerge, thus are at least twofold. मतलब अगर बात की जाए वेस्ट को देखते हुए फिलहाल अगर बात की जाए वेस्ट को देखते पश्चिम को देखते हुए अमेरिका के लिए फिलहाल क्या हो सकती है, अमेरिका के लिए झटका लग सकता है, कुड इमर्ज का पैदा होना, दस आर एटलीस्ट टू फॉल्ड, यानी अमेरिका के लिए जो खतरा है वो दो गुना खतरे पैदा हो सकते हैं। क्या? एक तो देखा जाए फर्स्ट अफगानिस्तान साइक्लिकल ट्रांजिशन, साइक्लिकल मतलब हो गया एक रेगुलर इंटरवल पर किसी चीज का होना, ट्रांजिशन का मतलब चेंज हो गया, फ्रॉम वेस्टर्न ऑक्यूपाइड टेरिटरी मतलब जो वेस्ट के अंदर तालिबान ने जिस टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है, टू अबेंडन नेशन, अबेंडन का मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, किसके लिए यूज किया गया अबेंडन, ये अफगानिस्तान के लिए यूज किया गया है। तो फिलहाल अगर बात की जाए अमेरिका के लिए चैलेंज रहेंगे, वो दुगने चैलेंज रहेंगे। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं एंड वेस्टर्न ऑक्यूपाइड, और जो वेस्टर्न पार्ट जो कि तालिबान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान का, एंड अल्टीमेटली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्लोबल टेरर हो सकता है, क्योंकि जो वेस्टर्न जो टेरिटरी है जो कि तालिबान ने उसको क्या किया है, कैप्चर किया हुआ है, वो फिलहाल एक ग्लोबल टेरर क्या बन गया, एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब हो गया अ प्लेस वेयर समथिंग कैन डेवलप, मतलब वहां से क्या हो सकता है, टेरर डेवलप हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अमेरिका के लिए ये होगा, क्योंकि अमेरिका इस बात का दावा करता है कि वो टेरर को इस दुनिया से हटाना चाहता है। आउटफिट इज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड सेकेंड, मतलब एक तो ऑब्वियस सी बात है तालिबान का इस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरे मतलब सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि तालिबान के अंदर अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा होना और वहां पर टेरर को प्रमोट करना, एक सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के सामने है। एंड सेकेंड दूसरा चैलेंज रहेगा, चाइना विल बी ओनली टू ग्लैड टू स्टेप इनटू द ब्रीच। ब्रीच का मतलब हो गया वॉयलेशन, उल्लंघन, शुड न्यू स्पेसिस टू बी सीडेड, सीडेड का मतलब हैंड ओवर करना, इन पैकिंग ऑर्डर, पैकिंग ऑर्डर का मतलब होता है देखिए किसी भी स्टेटस के हिसाब से किसी इंसान को क्या देना, उसको कि उसके स्टेटस के हिसाब से उसको नंबर देना, पैकिंग ऑर्डर कहला सकता है। रीजनल हेजेमोनी, हेजेमोनी का मतलब हो गया लीडरशिप इन एशिया, और ऑब्वियसली बात है चाइना भी इस मौके की तलाश में बैठा हुआ है कि अगर इन केस अमेरिका का किसी भी जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ ब्रीच होता है, उनके साथ जो टाई अप है वो ब्रीच होता है, उसके अंदर वायलेट होता है, या वो जो एक अग्रीमेंट है अगर वो एग्रीमेंट टूट जाता है, तो चाइना भी इस पर्टिकुलर मौके में बैठा हुआ है कि वो क्या करेगा, ग्लैड टू स्टेप इन, वो इसमें क्या करेगा, स्टेप इन इन्वॉल्व करेगा, न्यू स्पेसेस टू बी सीडेड, हैंड ओवर करना, रीजनल हेजेमोनी इन एशिया, और चाइना क्या कोशिश करेगा, एशिया के अंदर एक लीडर बनने की कोशिश करेगा, जहां पर वो अपनी जो उसका इकोनॉमिक जो एजेंडा है, उसका इकोनॉमिक जो एक प्रोजेक्ट्स है उनको वो क्या कर पाए, वो अपने उन प्रोजेक्ट्स को एशिया के अंदर एग्जीक्यूट कर पाए। तो फिलहाल अमेरिका के सामने दो बड़े चैलेंजेस ये हैं कि अब सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का जो एक टेरर जो है, ग्लोबल टेरर एक वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है, उसको खत्म करना। नंबर टू अगर बात की जाए अब एशिया के अंदर अमेरिका के बहुत सारी कंट्रीज के साथ उसके बिजनेस रिलेशनशिप है, इन केस अगर अमेरिका जो एशियन कंट्रीज है उनको अग्री नहीं कर पाता तो डेफिनेटली सी बात है चाइना इसका फायदा उठा सकता है, और चाइना अपने जो इकोनॉमिक जो एजेंडा है जो प्रोजेक्ट्स है उनको एग्जीक्यूट कर सकता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट कर सकता है, राइट। So my dear student, this is all about from this article, right? I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। So let us discuss the grammar concept। देखिए unless आपका हो गया एक कंजक्शन हो गया जो कि आपका एक नेगेटिव कंजक्शन है, कंडीशन को बताती है, will be hard to press, will be, और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर।
कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, इमर्ज का मतलब पैदा होना होता है, किसी चीज का उभरना होता है। मॉडल वर्ब के बाद आपने V1 यूज कर लिया। अबेंडेंड नेशन, नेशन आपका नाउन हो गया, तो अबेंडेंड आपका हो गया डिस्कार्डेड, जिसका मतलब एब्डिकेटेड भी हो सकता है, जिसको त्याग दिया गया हो। ये V3 हो गया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का यूज किया गया है। बी सीडेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear student, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.